प्यारे बच्चों, मैं वकील कुमार जय मां सरस्वती सांस्कृतिक सेंटर से आपके बीच मैं फिर से उपस्थित हूँ। जीव विज्ञान के 10वीं के जीव विज्ञान के चैप्टर पाठ नंबर 6 का जो पाठ का नाम है जनन, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वर्णन कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य आदमी है, जिसे मनुष्य भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पे लिख देगा इस तरह, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग मतलब कि कैसे बेटा और कैसे बेटी होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और किताब में जो बताया उसके अनुसार बता रहे हैं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण मनुष्य के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जो मनुष्य है उसमें लिंग का निर्धारण उसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इतना बात पहले ध्यान रख लीजिएगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताएंगे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? 46, जिसको जोड़ा में देखा जाए तो 23 हो जाती है। 23 जोड़ा। मनुष्य में अगर कोई पूछेगा कि कितना लिंग गुणसूत्र होता है तो क्या बताओगे? 46 होते हैं। अगर उससे कोई पूछे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है तो क्या बताइएगा? 23 जोड़ी। अगर कोई पूछेगा कि आपको मनुष्य में लिंग का निर्धारण मनुष्य के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इतना तो समझ गए। फिर क्या गया? नर मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान के भाषा में पुरुष को नर कहा जाता है। पुरुष को नर कहा जाता है। आप पुरुष कहिए, नर कहिए, मर्दावा कहिए, जो कहना है कहिए ना। क्या होता है नर में? XY। देख लीजिए क्या होता है नर में? XY गुणसूत्र। आपसे पूछेगा कोई कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है तो क्या बताइएगा? XY गुणसूत्र होता था। मादा में क्या होता है? XX। आप लोग YouTube पर सर्च नहीं मार दीजिएगा XX, चाहे गूगल पर सर्च नहीं मार दीजिएगा XX, मैं तो बड़ी खराब चीज हो जाएगा। नहीं सर्च मारिएगा, गलत वाली बात। गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? पिता उत्तरदायी होता है। फिर से आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए, हम उसके बाद समझाएंगे। क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वर्णन करिए। इसका आंसर है, पहले लिख लीजिए कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण मनुष्य के लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। नर में XY गुणसूत्र तथा मादा में XX गुणसूत्र होता है। लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होता है। लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होता है। देखिए, गांव समाज में हम बहुत देखे हुए हैं और आप लोग भी देखे होइएगा। जब शादी होके आता है लड़कवा सबके शादी होके आता है, वो खूब करता है, समझे? खूब करता है, गर्दा उड़ा देता है। नया में गर्दा उड़ा देता है। और उसको जब खाली बेटी होने लगता है तो अल्ट्रासाउंड करवाता है। अल्ट्रासाउंड में कहा जाता है कि बेटी है तो मुआ दीजिए, यानी कि गर्भ हत्या उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ हत्या। आप लोग ऐसा कीजिएगा गर्भ हत्या। कन्या को पेट में मारिएगा और ये कन्या को जब दशहरा मेला लगता है तो 9वीं के दिन 7वीं के दिन उसको बोला के घर में खिलाया जाता है। सोचिए, वो माँ दुर्गा के रूप होती है। आज जब आपको अपना घर में माँ दुर्गा आ रही है तो उसको हत्या करवा देता है अल्ट्रासाउंड में लेके। ये बिल्कुल गलत वाली बात है। जब खाली बेटी होता है तो उसका सास, ससुर, देवर, दियादिन, ननद सब ओलखन देता है कि बा के लड़किया हमार भौजैया है ना, ओकरा खाली बेटिए होई छे, बेटा नहीं होता है। ओकर ससुरा होगा, वो कथी कहेगा कि हमरा पुतोहिया के खाली बेटिए तो होखा लेके, बेटा कहाँ होगा, हमारा पोता लिखले ना है। लेकिन खाली आप मालूम है क्या होता है कि खाली औरत के लोग दासा करता है, लेकिन अपना बेटवा के नहीं सोचता कि हमारा बेटवा में कहीं कोनो कमी होगा। कहीं बेटवे के पास में वाई वाला गुणसूत्रवा नहीं होगा तो कहाँ से पोता होगा? कहीं बेटवा आपका नपुंसक होगा तब, कहीं को टनकबे नहीं करेगा तब कैसे होगा? हाँ बोलिए, जब नहीं टनकेगा तो कहाँ से होगा? कुछ होने के सवाल है।
नहीं होगा। अभी आप लोग हंसिए नहीं, जीव विज्ञान ऐसा पार्ट होता है जिसमें मतलब कि थोड़ा आउट ऑफ नेटवर्क निगेटिव में चलिए जाता है, लेकिन आप लोग निगेटिव सोचिएगा नहीं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा ना कीजिए कि आप लोग के शादी हो, चाहे अभी हम भी कुमार है, हमारे कहीं शादी हुआ और हमरे खाली बेटी होने लगे, तो हम कहेंगे, हमार मम्मी जो होगी वो कहेगी कि हमारा पुतोहिया के खाली बेटी काहे ऊपर कहेगी। काहे कि जगह 4 गो 5 गो बेटी होता है, वो बेटा के इंतजार करते रहता है कि वो बेटा हो, लेकिन बेटा होता नहीं है। काहे कि सब गुण सूत्र पर निर्भर करता है। कौन सी पर निर्भर करता है? हम आपको एक फिगर बना के यहाँ पे बताए हुए हैं, गुण सूत्र पर निर्भर करता है। आई बेटा के लिए उत्तर देता है। कौन ऐसा लड़की होती है जिसे बाल बच्चा तक भी नहीं होता, बाल बच्चा नहीं होता, जिसे निपुत्र निपुत्री कहा जाता है। लोग कहता है गाड़ी देता है, तू तो निपुत्री बारे, और ओकरा कहता है कि निपुत्र है। हाँ सोचिए, तो इसीलिए कहा जाता है कि निपुत्र निपुत्री के बाद छोड़िए, हम आपको समझा रहे हैं कि जब नहीं होता है तो लोग लड़की के दोष देता है। लड़कावा से दोसर बियाह करके ले आएगा कि दोसर मौगी के करेंगे तो होगा। हाँ, और कहीं ओकरो नहीं होता तीसरा भी बियाह कीजिएगा का, घर में लाइन लगाइएगा, लाइन लगाइएगा। बोलिए, आप लोग और हम लोग अच्छा से सोच समझ के कदम उठाएंगे। कहा गया कि सब जब गुण सूत्र पर निर्भर करता है, तो हमको जब एगो के नहीं हो रहा है तो हम अपना पत्नी को भी जांच, उसको डॉक्टरी इलाज करवाएंगे, और हम अपना भी इलाज हो सकता है कहीं हमें भी कमी हो सकता है, कहीं हमारे ना टनकेगा, हमारे कहीं टेम्परेचर लो नहीं हाई नहीं होगा, लो के लोए रह जाएगा, खारा नहीं होगा, तब कैसे होगा? बोलिए, संभव है? संभव नहीं है। तब वही कहा गया है कि यहाँ पे आपको दोनों आदमी को मिलजुल कर चलना चाहिए, लेकिन घर में अपना बेटा को कोई कसूरवार नहीं कहता है, कोई अपने आप को कसूरवार नहीं कहता है, दूसरे को कसूर लगा देता है। कोई भी काम होती है जिसमें गलती लोग दूसरे को लगा देते हैं, लेकिन अपना गलती नहीं। किसी को कुछ कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए, किसी को कुछ कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हो सकता है कहीं गलती मुझ में भी हो सकता है, सोचना चाहिए, तब जाकर हम उसमें गलती लगाएंगे। आई ना कि डायरेक्ट कहेंगे क्या है तू गलती में है, तुमको हम मार के फाड़ देंगे। तो ये फाड़ने वाला बात नहीं कीजिए, हो सकता है कहीं आप में भी गलती होगा। तो वही घर के सास ननद जो होती है वो फर्स्ट दिन कह देती है इसको से बोलू एक बाल बच्चा ना होए वाला है कि बोलू जा दोसर बियाह करके लिए आ ओकरा बाल बच्चा होई तो हमरा के फुआ कही आ माई कही कथी कि हमरा के दाई कही। लेकिन कहीं बेटवे से ना होए वाला होई तब कहाँ से दोसर बेटा कहाँ से ले आईबा बताओ? भाड़ा पर, भाड़ा पर तो ना आवे के चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टरी इलाज अगर होए तो दोनों को होना चाहिए, लड़की के भी और लड़का के भी। लड़का के भी हो सकता है कमी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड में जाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि हम बहुत इस बातों से दुखी हैं, क्योंकि लड़की जब होता है तो उसको लिए लोग क्यों उसको गर्भ हत्या करने के लिए सोच देते हैं। जब एगो बेटी 2 गो 3 गो हो जाता है तो उसको गर्भ हत्या। बेटा में क्या है, लड़की में क्या है? क्या लड़का डीएम है तो लड़की डीएम नहीं है कि नहीं है? बताइए। आपको एगो हम ऐसा डीएम के पिक्चर मतलब कि बताएंगे कि आप उसको देखते रह जाएगा। 3 फीट के हैं, समझिए कि हमारा इतना बड़ा होगा, वो डीएम है, और आप पीछे पीछे इतना बड़ा बड़ा लोग बॉडी गार्ड है, वो एगो लड़की है। तो सोचिए वह डीएम नहीं है। मुख्यमंत्री क्या एगो लड़के बनता है, लड़की नहीं बनती है। देखिए अपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के मोदी जी को हिला देते हैं, अपने सामने अभी के तूफान में मोदी जी को टिकने दिए हैं? नहीं टिकने दिए, एक तरफा जीत ले लिए, वो भी एगो लड़की है। देखिए आपको कहते हैं पुलिस हो, आर्मी हो, दरोगा हो, क्या नहीं लड़की नहीं है? लड़की है। तो आप इतना लड़की से दूर जाते क्यों हैं? अगर आप जितना बेटा को मानते हैं उतना अगर बेटी को माने तो क्या बेटी आपको नहीं मानेगी? मानेगी। लेकिन आप तो भावे दुगो कर देते हैं, बेटी 1 रुपया किलो और बेटा 2 रुपये किलो। लाई ले आइएगा तो बेटवा के मिठाई 2 गो वाला, बेटिया के 2 गो फोफी दीजिएगा, 2 गो फोफी, अच्छा 2 गो कचरी, 2 गो आलू चपा, बेटवा के मिठाई दीजिएगा। तो बताइए बेटिया आपको काहे मानेगी? तो बेटी हुए ना करती है, ससुराल से जाएगी तो आधा किलो मिठाई ले जाएगी, पापा हो और माई के खा ले, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए बेटी और बेटा में भेदभाव करना छोड़ दीजिए, कि वो सब भगवान के दिया हुआ स्वरूप है, वो लिंग गुण सूत्र पर निर्भर करता है।
कि ये कौन सा लिंग गुणसूत्र कब किससे मिल रहा है, कब अटैच हो रहा है, तब जाकर बेटी हो रहा है। कोई जानबूझ के बेटी नहीं पैदा कर देता है और कोई जानबूझ के बेटा नहीं कर देता है। जो लड़की के कोख में, जो माँ के कोख में जो बच्चा जन्म लेता है, जो 9 महीना कोख में रखता है, वह माँ नहीं सोचती कि हम बार बार बेटिए के जन्म लें। वो सोचती है 1 बार 2 बार 3 बार सोचती है। जो लोग बेटा का भूखल होता है वो यह नहीं सोचता कि हम बेटी है। लेकिन हम कह रहे हैं हमको 5 गो बेटी होगा तो बड़ा निमन होगा। हम शादी करेंगे तो कहेंगे खाली बेटी हो चाहे 5 गो, समझे। लोग बेटी से दूर भागता है लेकिन हम बेटी के बड़ा कॉलेज में रहते हैं। लड़की सबको बहुत मानते हैं, समझे। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताने की कोशिश की है कि मादा है, कौन है, महिला है। कौन सा है, महिला XX और नर होता है XY। नर में जो पुरुष होता है वो वहीं में XY होता है। जितना सब काम होता है सब पुरुष का होता है, सब पुरुष का। महिला का क्या है, सीधे सुत रही है बस चुपचाप। महिला का क्या होता है, सीधे चुपचाप सुत रही है। अब पुरुष जब तक अगर वायु ओपन नहीं गिराएगा उसमें तो कहां से उसको बेटा होगा, वायु तो गिराना होगा उसमें। अब महिला का क्या है, अगर महिला का गिराना रहता ना तो महिला चुपचाप वायु गिरा देता, उसका कहा कि हमारा बेटा हो जाएगा। लेकिन महिला का ऐसा बात होता नहीं है। अब देखिए ये जो मादा के जो X वाला लाइन है, अगर पुरुष करेगा और उसका जो वीर्य गिरता है, वीर्य जो निकलेगा वो अगर X वाला X के साथ में जाके मिल जाता है तब जाकर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक आपको लड़की ही कोख में जन्म लेगी। समझ में आ रही है बात, क्या होगा, लड़की ही कोख में जन्म आएगी। ऐसा नहीं कि बेटा हो जाएगा। एक बार कम से कम लाखों वीर्य गिरता है, लेकिन उसमें अप डाउन आओ सनम जाओ सनम करने में कितना वीर्य, कितना कीटाणु मर जाता है। लड़की के जो योनि होता है, योनि में जो फैलोपियन नलिका होता है, फैलोपियन, उसके बारे में भी हम क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे ना, मादा जनन तंत्र का वर्णन करें, जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र का वर्णन करें तो उसमें आपको पूरा लड़की के योनि के चित्र बना के और उसमें कैसे आओ सनमा, कैसे जाओ सनमा, कैसे ढूको सनमा, कैसे। अब जो भी बात हुआ उसको बंद कीजिए, यहाँ क्वेश्चन सिखाइए। XX मादा जनन तंत्र, XY नर जनतंत्र लिंग गुणसूत्र होता है। आपसे कहा गया है कि अगर मादा के पास में XX है ही, उसके पास कोई दूसरा नहीं है। जो भी काम क्रियाकलाप होती है सब पुरुष का होता है। पुरुष जो काम करेगा, जैसा करेगा वैसा के फल मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले बात क्या करते हैं कि पुरुष के अगर X गुणसूत्र, अब देखिए मादा के पास में X गुणसूत्र 2 गो है। यहाँ पे देखिए निमन से समझा रहे, फिगर की बात छोड़िए, निमन से यहाँ पे समझा रहे हैं। ये मादा के पास में क्या गो है, 2 गो X। आई पुरुष वाला है XY। अगर ये पुरुष वाला XX अगर महिला के XX से जाके मिलेगा तब क्या होगा, XX क्या होगा, बोलिए क्या होगा, XX क्या होगा, लड़की तो होगा, लड़की छोड़ के दूसरा कुछ हो सकता नहीं। अगर हई वाला हई वाला X मिलेगा तो क्या हो जाएगा, X और Y। तब भाई आप तो छक्का मार लिए, लड़का के पैदा कर दिए। अगर फिर ई वाला X मिलेगा तो फिर आपका नसीब खराब। लड़की होता है तो कभी नसीब खराब होता है, लेकिन हम कहते हैं क्या कि लड़की होता है तो नसीब बन जाता है। घर में लक्ष्मी माँ आती है, लक्ष्मी माँ, तब क्या होगा, लड़की। अब फिर ई X वाला और ई Y वाला अगर मिलेगा तो XY लड़का होने की संभावना होता है। संभावना क्या समझिए कि पूरा चांसेज होता है। आपसे यहाँ पे लिखवा है कि निषेचन क्रिया में यदि नर का X लिंग, निषेचन क्रिया में जब हम, निषेचन तो क्या होता है, हम अपना काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, काम कर, गेट बंद करेंगे अपना काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे। काम करेंगे तो हमारे जो X लिंग गुणसूत्र है, लड़का का X गुण लिंग सूत्र है, वो हम लड़की के X लिंग गुणसूत्र से अगर जाके मिल जाएगा तब बेटी जन्म लेती है। क्या होती है, बेटी मिलता है। तो
लड़की का जन्म होता है। अगर नर का वाई लिंग गुणसूत्र यानी कि लड़का का वाई लिंग गुणसूत्र मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का का जन्म होता है। लड़का लड़की का जन्म नर मतलब पुरुष पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। हम बार बार आपको एक एक बात समझाना चाह रहे हैं। मेरा वीडियो जो भी लड़का देख रहे होगा, जितना भी लड़का देखेगा, उस लड़का से एक एक बात का अनुरोध है कि वो अपने पत्नी को दासा ना करे। उसे 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जितना भी बेटी हो, चाहे उसे अगर बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो लड़की को दशा ना करे, अपने पत्नी को दशा ना करे। मेरा यही अनुरोध होगा। वकील कुमार से यही अनुरोध है कि मेरे वीडियो के जितने भी मेरे स्टूडेंट विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों लड़का सब देख रहे होंगे, उन लड़का से एक बात का अनुरोध होगा कि वह अपने पत्नी को दासा ना करे। अब किसी का भी बेटी है उसको अपने बेटी समान यानी कि पत्नी है पत्नी समान, वो अपने उसको जो सास होगी मम्मी लगेगी वो अपने बेटी समान माने। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। लेकिन दासा कीजिएगा तो वह बेचारी क्या करेगी? ऐसा तो नहीं कि उसको हाथ में है कि आपको बेटा को जन्म दे देगा, ऐसा तो नहीं उसको हाथ में है कि वो बार बार आपको बेटी को जन्म दे रहा है। ये सब देख लीजिए। लड़का लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लड़का भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ जाइए कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप लड़का के लिए कर रहे हैं कि लड़की। आपका गुणसूत्र पर निर्भर करता है एक्स और वाई, कि एक्स वाला आपको मिलन हो रहा है कि वाई वाला मिलन हो रहा है। वाई वाला मिलन होगा तो लड़का तो होबे करेगा, वाई एक्स वाला मिलन होगा तो लड़की होबे करेगा। लेकिन हम फिर आपसे रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने पत्नी को दासा नहीं कीजिए, उसको आप गाली नहीं दीजिए। बहुत ऐसा घर में देखे हुए हैं कि 2 गो 3 गो बेटी हो जाने के बाद में उसे लोग गाली देते हैं या मारते हैं, पीटते हैं, उसको कहते हैं कि तुमको छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, हम दूसरा शादी करके ले आएंगे। ऐसा नहीं कीजिए। आप लोगों से मेरा यही एगो विनती रहेगा। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी समझाने की कोशिश किया कि आप किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को, आपका पत्नी हो चाहे किसी के बारे में कभी गलत ना सोचे, कभी गलत ना कहे। और अपने पत्नी को खासकर इस लड़का लड़की के जन्म के ऊपर आपत्ति न जताए। दूसरा बात एक और कहना चाहूँगा कि अगर आपको बेटी ही हो रही है तो इसमें क्या हो गया, कोई गलती वाली बात नहीं है। बेटा ही हो गया था, उसी बेटी को आप बेटा की तरह मानिए, आपको वही बेटी आपको बेटा की तरह सेवा करेगा, आपको बेटा की तरह कमा के खिलाएगा। अगर आप बेटी को बेटी की तरह मानिएगा, बेटा को बेटा की तरह आप भेदभाव कर दीजिएगा, तब क्या बाल बच्चा भी आजकल होशियार हो गया है, समझ जाइए, वो भी आपको भेदभाव करेगा। तो आप लोग से निवेदन है कि भ्रूण हत्या यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाकर और हत्या करवाना ये गलत वाली बात है। बेटी हो जाने पर उसको कहते हैं कि गिरवा दो, लड़की से को जो पत्नी होता है उसको कहे गिरवा दो, सफैया करवा दो, और न करवाने पर उसको देख के दशा करवाते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोगों से यही अनुरोध है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि फिर मेरा वीडियो अभी तो शुरुआत ही किया हूँ मैं, अभी तो पूरा ज़िंदगी बचा हुआ है। पूरे ज़िंदगी भर देखते जाइए क्या क्या होता है। देखिए, आपसे एक और बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा दो, छोटी सी बात है। जब आप बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे मतलब कि गोदी में खिलाने वाले होते हैं 2-4 महीना के, तो पूरे गांव के लोग आपको गोदी में खिलाने के लिए तरसते हैं। लेकिन सोचिए कि आप जब सियान हो जाते हैं, कुछ काम करने लगते हैं, कुछ पैसा कमाने लगते हैं, तो वही पूरे गांव के लोग आपको लात मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको सोचेंगे क्या कि इसको हम कैसे फंसा दे, कैसे गिरा दे कि हमसे कमज़ोर बन जाए। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि वही बच्चा थे तो पूरे गांव के लोग मुझे गोदी में खिलाने के लिए दौड़ते आते थे कि चल बउआ के खिलाना है। आज वही बउआ सियान हो गया तो वही बउआ को क्यों लात मारने के लिए तैयार हैं? काहे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इस दुनिया में आगे बढ़ता है उसको कोई देख नहीं चाहता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो आप लोग अपने ध्यानपूर्वक से पढ़िए, लिखिए, महान बनिए, यही मेरा आपसे गुजारिश है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए
बहुत ही ज़रूरत है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बिल्कुल मेरा वीडियो को देखें और इसका जो भी ज्ञान होता है उसे अर्जित करें। मैं आपके साथ फिर से आऊँगा। धन्यवाद मेरे चैनल के लिए, धन्यवाद आप लोगों के लिए।